आदाब नाज़रीन, ताज़ा खबर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं हसन इरफान। सबसे पहले एक नजर आज की हम सुर्खियों पर। तेलंगाना में बदअमनी पैदा करने वाले फिरका परस्त ताकतों की कोशिशों को बनाए नाकाम। बाग़-ए-आमा में मुनक़्क़िदा यौम कौमी यकजहती के मौके पर वज़ीर आला KCR की अवाम से अपील, मरकजी तक़रीब में लहराया कौमी परचम। तेलंगाना भर में यौम कौमी यकजहती तकारीब का जोशो खरोश के साथ इनेकाद। रियासती वुज़रा, कायदीन और ओहदेदारों ने अजला में लहराया कौमी परचम। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने संगारेड्डी में लहराया कौमी परचम। यौम कौमी यकजहती तकारीब के मौके पर KCR हुकूमत के तारीखी और तरक्याती और बहबूदी इक़दामात की सताइश। हिंदुस्तान को फैसलाकुन पॉलिसियों की जरूरत है, तकसीम की सियासत की नहीं। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह के दौरे हैदराबाद पर वज़ीर KTR ने की तनकीद। यौम आजादी गोवा मनाने 300 करोड़ रुपए और तेलंगाना को एक भी पैसा नहीं। हैदराबाद में होर्डिंग्स के जरिए मरकजी हुकूमत से किए गए सवाल। और वज़ीर आज़म ने कोनू नेशनल पार्क में नामीबिया से लाए गए चीतों को छोड़ा। 70 साल कबल मादूम चीतों को दोबारा आबाद करने की मंसूबाबंदी। और खबरें तफसील से। वज़ीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने अवाम पर जोर दिया कि वो तेलंगाना में बेचैनी पैदा करने और बदअमनी पैदा करने वाली फिरका परस्त ताकतों की कोशिशों को नाकाम बनाएं। उन्होंने अपील की कि अपने सियासी फायदे के लिए तारीख तेलंगाना को मस्ख करने, हम-आहंगी को बर्बाद करने और तेलंगाना की सकाफत को आलूदा करने की साजिशों से अवाम चौकन न रहें। तवील जदोजहद के बाद तेलंगाना रियासत का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हुआ और ये रियासत कई महाजों पर आगे है। ताहम तबाही मचाने वाली ताकतें बेचैनी पैदा करने के लिए आ गई हैं, जो अपने खुदगर्ज सियासी मफादात के लिए 17 सितंबर की तारीख को मस्ख कर रही है। हालांकि 17 सितंबर कौमी यकजहती का मसहर है। इन मौके परस्तों का तेलंगाना की तारीख और तरक्की से कोई ताल्लुक नहीं है। ये ताकतें अपनी हकीर सियासत के लिए तेलंगाना की रोशन तारीख को मस्ख और आलूदा करने की कोशिश कर रही है। वज़ीर आला ने साबिक़ रियासत हैदराबाद के इंडियन यूनियन में इंजमाम के मौके पर रियासती हुकूमत की जानिब से मनाई जाने वाली यौम कौमी यकजहती के सिलसिले में बाग़-ए-आमा में हुई असल तकरीब में कौमी परचम लहराया। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि आज के तेलंगाना यौम कौमी यकजहती के मौके पर उन दिनों के तमाम हीरोज को नाम से याद करना हमारा फर्ज है। आइए हम फख्र के साथ कुमरम भीम की तहरीक को याद करेंगे, जिन्होंने आदिलाबाद के जंगलात में कबायली अफराद को मुत्तहिद किया था और जल जंगल जमीन का नारा दिया था। आइए हम रावी नारायण रेड्डी को खराज अकीदत पेश करते हैं। वो बेलौज हीरो जिसने अपनी सैकड़ों एकड़ जमीन गरीबों को दे दी। वो हीरो जिसने किसानों की जद्दोजहद को गैर मुतजलजल क़ियादत दी। आइए स्वामी रामानंद तीर्थ को याद करें, जिन्होंने लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक से मुतासिर होकर सियासत में कदम रखा, हैदराबाद स्टेट कांग्रेस कायम की और PV नरसिम्हा राव जैसे कई कायदीन को तरबियत दी। हम सरदार जमालपुरम केशवराव और वटीकोटा अलूर स्वामी की कोशिशों की सताइश करते हैं, जिन्होंने तेलंगाना के देहातों में लाइब्रेरी कायम करने के लिए बहादुरी से जद्दोजहद की। चंद्रशेखर राव ने कहा कि तेलंगाना में कई ऐसी शख्सियात पैदा हुई जिन्होंने जद्दोजहद आज़ादी और तेलंगाना की आज़ादी के लिए तहरीक चलाई। उन शख्सियात ने समाजी इंसाफ, समाजी बुराइयों के खात्मे और अवाम में शऊर बेदार मुहिम चलाई, जिनमें काबिल जिक्र इसी तरह अक्षरा चैतन्य मूर्ति, सोरावरम प्रताप रेड्डी, अवामी शायर कालूजी नारायण राव, मखदूम मोहिउद्दीन, शोएबुल्लाह खान, बंदिया डागिरी, दासार्थी, कृष्णम्माचार्य, सिद्धला हनुमंतु शामिल हैं। कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने तेलंगाना के समाज में एक शानदार सियासी और समाजी शऊर को जगाया और अपनी कुर्बानियों से तारीख को रोशन किया। తెలంగాణ సువిశాల భారతదేశంలో అంతర్భాగంగా మారింది. ఆచరిక పరిపాలన నుండి ప్రజాస్వామ్య దశలోకి పరివర్తన చెందింది. అందుకే ఈ సందర్భంగా జాతీయ సమైక్యత వజ్రోత్సవాలను ఘనంగా జరుపుకుంటున్నాం. ఇటీవలనే భారత స్వాతంత్ర వజ్రోత్సవాలను దేశంలో ఏ రాష్ట్రం నిర్వహించినంత ఘనంగా ప్రతి హృదయంలో భారతీయ భావన ఉప్పొంగేలా 15 రోజుల పాటు అద్భుతంగా మనందరం కలిసి జరుపుకున్నాం.
దాని కొనసాగింపుగానే జాతీయ సమైక్యతా వజ్రోత్సవాలను నేడు మనం నిర్వహించుకుంటూ ఉన్నాం. స్వతంత్రం రాకముందు భారతదేశ స్వరూపం భిన్నంగా ఉండేది. కొంత భాగం బ్రిటిష్ వారు నేరుగా పరిపాలించే బ్రిటిష్ ఇండియాగా ఉంటే, మిగతా భాగం సంస్థానాధీశుల పాలనలో ఉండేది. కొన్ని ప్రాంతాలు ఫ్రెంచ్, పోర్చుగీసు వారి వలసలో ఉండేవి. ప్రపంచంలో ఏ దేశమైనా పరిణామ క్రమంలో సమగ్ర రూపాన్ని సంతరించుకుంటుందనే విషయం మనందరికీ కూడా తెలుసు. మన భారతదేశం విషయంలో కూడా అదే జరిగిందని మీ అందరికీ మనవి చేస్తూ ఉన్నాను. తెలంగాణ సమాజం రాచరిక వ్యవస్థ నుంచి ప్రజాస్వామిక స్వేచ్ఛ వైపు పరివర్తన చెందడానికి యావత్ తెలంగాణ సమాజం అద్భుతంగా కృషి చేసిన మహోజ్వల సందర్భం మనందరికీ సువిదితమే. నాడు అవలంబించిన అనేక వ్యూహాలు, జరిపిన పోరాటాలు, నెరపిన త్యాగాలతో నాటి తెలంగాణ ప్రజలందరూ భాగస్వాములే. ఆనాటి ఉజ్వల ఉద్యమ సందర్భంగా తెలంగాణ కీర్తి కిరీటంలో శాశ్వతంగా కలికి తురాయిగా నిలిచిపోతుంది. నాటి అద్భుత ఘట్టాలు జాతి జనుల జ్ఞాపకాల్లో నిత్యం ప్రకాశిస్తూనే ఉంటాయి. తెలంగాణ సమాజాన్ని నిరంతరం ఉద్విగ్నపరుస్తూనే ఉంటాయి. యావత్తు తెలంగాణ సమాజం పోరాడిన సందర్భంలో ఆ సన్నివేశానికి కొందరు నాయకత్వం వహించడం ప్రపంచ పోరాటాలన్నింటిలో మనకు కనిపించేదే. తెలంగాణలో సైతం ఆనాడు ఎందరో యుద్ధం చేశారు. ఇంకొందరు ఆ యుద్ధానికి నాయకత్వం వహించారు. మరికొందరు సాంఘిక సాంస్కృతిక చైతన్యాన్ని రగిలించారు. నేటి తెలంగాణ జాతీయ సమైక్యతా వజ్రోత్సవాల సందర్భంగా చిరస్మరణీయులైన ఆనాటి వీర యోధులందరినీ పేరు పేరున తలుచుకోవడం మనందరి కర్తవ్యం. ఆదిలాబాద్ అడవుల్లో తుడుమ్మోత మోగించి అడవి బిడ్డలను ఒకటి చేసి జల్ జంగల్ జమీన్ నినాదంతో సింహగర్జన చేసిన ఆదివాసీ యోధుడు కొమురం భీం సాహసాన్ని మనందరం కూడా సగౌరవంగా తలుచుకుందాం. భూస్వాముల ఆగడాలకు బలైపోయిన దొడ్డి కొమరయ్య అమృత్వాన్ని వినమ్రంగా గుర్తు చేసుకుందాం. తన సొంత భూమి 100 ఎకరాలను పేద ప్రజలకు పంచిన త్యాగశీలి, రైతాంగ పోరాటానికి తిరుగులే तेलंगाना भर में यौम कौमी यकजहती तकारीब बनाई गई। रियासती वज़रा ने अजला में कौमी परचम लहराया और खिताब किया। वजीर तारक रामाराव ने राजन्ना सिरसिल्ला जिला कलेक्ट्रेट दफ्तर के हाथे में कौमी परचम लहराया। ఎక్కడా కూడా ఇట్లాంటి అద్భుతమైన కార్యక్రమానికి ఏ ముఖ్యమంత్రి ఏ ప్రధానమంత్రి శ్రీకారం చుట్టలేదు అనే మాట కూడా ఈ సందర్భంగా నేను మీకు విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాను. ఇది కేవలం తెలంగాణకు మాత్రమే ప్రత్యేకమైన, తెలంగాణకు మాత్రమే పరిమితమైన అపురూపమైన కార్యక్రమం అనే మాటను కూడా ఈ సందర్భంగా జిల్లాలోని పేదలందరికీ కూడా నేను తెలియజేస్తా ఉన్నాను. సొంత జాగాలో ఇండ్లను నిర్మించుకునే పేదలకు ప్రభుత్వం తరపున 3 లక్షల రూపాయల చొప్పున ఆర్థిక సహాయం అందించే కార్యక్రమాన్ని తొందరలోనే మనం ప్రారంభించుకోబోతా ఉన్నాం. అభాగ్యులకి ఆసరాగా ఉండాలనే సంకల్పంతో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రస్తుతం ఉన్న 1,07,000 పైగా ఉన్న నిరుపేద కుటుంబాల్లోని వృద్ధులు, వితంతువులు, వికలాంగులు, ఒంటరి మహిళలు, గీత కార్మికులు, చేనేత కార్మికులు, బీడీ కార్మికులు, వృద్ధ కళాకారులు, డయాలసిస్ పేషెంట్లు ఇంకా ఇతరులకు అండగా నిలబడడం సామాజిక బాధ్యతగా భావించి ప్రతి నెల 22,47,00,000 రూపాయలను ఒక మన రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లాలోనే పెన్షన్ల కింద పంపిణీ చేస్తున్నది. జిల్లాలో కొత్తగా ఈ ప్రాంత ప్రజల విజ్ఞప్తుల మేరకి 17,000 మందికి పెన్షన్లను ప్రభుత్వం మంజూరు చేయగా నిన్ననే మనం పెన్షన్ల పంపిణీ కార్యక్రమాన్ని కూడా ఇటు సిరిసిల్లలో అటు వేములవాడలో లాంఛనంగా ప్రారంభించుకున్నాం. वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने यौम कौमी यकजहती तकारीब के ज़िमन में संगारेड्डी ग्राउंड पर कौमी परचम लहराया। इस मौके पर वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने पुलिस की सलामी ली। तेलुगु तल्ली के तमसीली मुजाहरे के साथ रंगारंग तकरीब के दौरान वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने जूनियर आर्टिस्टों को अवार्ड से सरफराज किया और उनकी हौसला अफजाई की। इस मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने हुकूमत तेलंगाना के तारीखी अवामी बहबूदी और तरक्याती इक़दाम का जिक्र किया। उन्होंने आदिवासी भवन और बंजारा भवन की तामीर के वज़ीर आला KCR के इक़दाम का खैर मकदम किया।
సమైక్యత ప్రోత్సవ వేడుకలకు వచ్చిన జిల్లా ప్రజలు అందరికీ తెలంగాణ జాతీయ సమైక్యత దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు. నేడు మనం స్వచ్ఛగా జీవించడానికి ఎంతోమంది తెలంగాణ బిడ్డలు త్యాగాలు చేశారు. ఆనాటి వారి త్యాగాల ఫలితమే నేడు తెలంగాణ అభివృద్ధికి నాంది పలికింది చెప్పవచ్చు. సెప్టెంబర్ 17వ తెలంగాణ చరిత్రలో ఎంతో కీలకమైన రోజు. స్వశాల భారతదేశంలో తెలంగాణ అంతర్భాగం అయిన రోజు. 75 సంవత్సరాల స్వాతంత్ర్య భారత్లో 60 సంవత్సరాలు మన అస్తిత్వం కోసం ఉద్యమించి స్వరాష్ట్రగా అవతరించిన తెలంగాణ అభివృద్ధి పథకంలో దోసుకుపోతున్నది. గ్రేట్ విజనరీ అయిన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి శ్రీ కె చంద్రశేఖరరావు గారి పాలనలో విద్యుత్తు నీటిపోదరలు వ్యవసాయం పరిశ్రమలు ఉద్యోగుల మరియు ఉపాధి కల్పన అభివృద్ధి ప్రజా సంక్షేమం అన్ని రంగాలలో మొత్తం భారతదేశానికి దిక్సూచిగా నిలిచింది. ఈ సందర్భంగా హైదరాబాద్లో కొమరం భీం ఆదివాసీ భవన్, సంత్ శివలాల్ బంజారా భవన్లో ప్రారంభించుకోవడం మంచి శుభ పరిణామం. ఈ సందర్భంగా గిరిజన సోదరిమణులు అందరికీ నా హృదయపూర్వక అభినందనలు. నేటి తరాల ఉద్యమ స్ఫూర్తితో మరింత అభివృద్ధి దిశగా అడుగులు వేదం సాధించుకున్న తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అభివృద్ధి సంక్షేమ కార్యక్రమాలతో అన్ని వర్గాల ప్రజలకు సంక్షేమ ఫలాలు అందిస్తుంది. ఈ సందర్భంగా జిల్లా ప్రగతిని మీ ముందు ఊచుతున్నాను. రైతు బంధు పథకం కింద జిల్లాలో గత 9 విడతల్లో సుమారు 2,906 కోట్ల రూపాయలు రైతులు ఖాతాలో జమ చేశాం. ఇందులో 20,154 మంది గిరిజన రైతుల శాఖలతో సుమారు 199 కోట్ల రూపాయలు జమ చేశాం. రైతు బీమా పథకం కింద మరణించిన 5,459 మంది రైతులకు 272 కోట్ల 95 లక్షల రూపాయలను వారి నామినీ ఖాతాలలో జమ చేశాం. అందులో मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने अपने दौरे हैदराबाद के मौके पर तेलंगाना बीजेपी के कायदीन से मुलाकात की। उन्होंने बीजेपी के रियासती सरबराह बंडी संजय, बीजेपी के रियासती उमूर के इंचार्ज तरुण चक के साथ साथ दीगर कायदीन सुनील बंसल, विवेक वेंकट स्वामी, अरविंद, रघुनंदन राव, राजगोपाल रेड्डी, DK अरुणा और लक्ष्मण से तफसीली तौर पर मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया। मुन्नुगुड़ा असम्बली हल्के के ज़िमनी इंतखाब, पार्टी को मुस्तहकम करने के लिए मुनक्किद किए जाने वाले प्रोग्रामों पर तबादला ख्याल किया गया। दूसरी जानिब बैडमिंटन कोच पी गोपी चंद ने भी अमित शाह से मुलाकात की। ताम गोपी चंद ने कहा कि उन्होंने सिर्फ खेलों पर बात की, सियासत पर कोई बात नहीं हुई।
तेलंगाना के वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तारक रामाराव ने कहा कि 74 साल पहले एक मरकजी वजीर दाखिला तेलंगाना की आवाम को मुत्तहिद करने और इंडियन यूनियन में शामिल करने आए थे और आज एक मरकजी वजीर दाखिला तेलंगाना के आवाम और उनकी रियासती हुकूमत को तकसीम करने और लड़ाने के लिए आए हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि हिंदुस्तान को फैसला कुन पॉलिसियों की जरूरत है, तकसीम की सियासत की नहीं। सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर पर सरगर्म तारक रामाराव, जो रियासत की हुक्मरान जमात टीआरएस के कारगुजार सदर वजीर आला केसीआर के फर्जंद हैं, अपने ट्वीट में बिलवास्ता तौर पर मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह पर नुक्ताचीनी की, जो मरकजी वजारत सियाहत की जानिब से बनाई गई यौम इंज़माम हैदराबाद की तकरीब में शिरकत के लिए हैदराबाद पहुंचे हैं। जिले जोगुलाबा गढ़वाल परेड ग्राउंड में यौम कौमी यकजहती के मौके पर तेलंगाना हुकूमत के चीफ एडवाइजर राजू शर्मा ने परचम कुशाई अंजाम दी। बादजाम पुलिस ने सलामी पेश की और शहीदों को खराज पेश किया। इस मौके पर तलबा ने सकाफती प्रोग्राम पेश किए। इस प्रोग्राम में एसपी रंजन रतन कुमार, एडिशनल कलेक्टर श्री हर्षा, एडिशनल एसपी रामलू नायक, जेडपी सरिता, एमएलए मल्ला कृष्णा मोहन रेड्डी, अब्राहम, म्युनिसिपल चेयरमैन बीएस केशवलू, डीएसपी रंगस्वामी, अहदेदारों, गैर अहदेदारों और तलबा ने शिरकत की। ప్రజలందరికీ తెలంగాణ జాతీయ సమైక్యతా దినోత్సవం సందర్భంగా పూర్వక శుభాకాంక్షలు. చరిత్రలో 1948వ సంవత్సరం సెప్టెంబర్ 17వ తేదీకి ఒక విశిష్టం ఉంది. 74 సంవత్సరాల క్రితం ఇదే రోజున మన తెలంగాణ భారతదేశంలో అంతర్భాగంగా మారింది. రాచరిక పరిపాలన నుండి ప్రజాస్వామ్య దశలోకి పరివర్తన చెందింది. అందుకే ఈ సందర్భంగా జాతీయ సమైక్యత వజ్రోత్సవాలను ఘనంగా జరుపుకుంటున్నాం. ఇటీవల దేశంలో ఏ రాష్ట్ర रुकन तेलंगाना कानून साज काउंसिल के कविता को इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की जानिब से दिल्ली शराब इस्काम मामले में नोटिस जारी किए जाने की झूठी खबर को चंद मीडिया चैनल्स की जानिब से नशर किए जाने पर शदीद रद्दअमल जाहिर करते हुए कविता ने सोशल मीडिया के मशहूर प्लेटफॉर्म ट्विटर पर ट्वीट करते हुए बताया कि फाशिस्ट ताकतों की बदनीयती पर मबनी प्रोपेगेंडे का मकसद तेलंगाना कायदीन की किरदार कशी और अवाम की फलाह बहबूद से उन्हें रोकने की नाकाम कोशिश है। उन्होंने ट्विटर पर अपने एहसासात का इजहार करते हुए कहा कि इख्तिदार के भूखे बीजेपी कायदीन का सादलो अवाम के जहनों में तेलंगाना कायदीन के खिलाफ जहर भरने का अमल मुसलसल जारी है। ताहम उन्होंने कहा कि अवाम समझदार है और मरकजी कायदीन की हर शातिराना चाल पर गहराई से नजर रखे हुए हैं। उन्होंने कहा कि मीडिया जैसे हकायक को आश्कार करने वाले शोबे को भी मरकजी कायदीन की जानिब से गुमराह किया जा रहा है। उन्होंने इस मौके पर मीडिया इदारों से अपील की कि वो अपना वक्त सच दिखाने के लिए इस्तेमाल करें। उन्होंने बताया कि टीवी नाजरीन का कुछ कीमती वक्त बचाने के लिए मैं वाज़ेह करना चाहती हूँ कि मुझे कोई ईडी का नोटिस मौसूल नहीं हुआ है। वाज़ेह रहे कि आज सुबह ही से चंद टीवी न्यूज़ चैनल्स पर यह बताया जा रहा था कि दिल्ली शराब मामले में ईडी ने दुख्तर वज़ीर आला और रुकन तेलंगाना कानून साज काउंसिल के कविता को नोटिस रवाना किया है। रुकन काउंसिल कविता ने वाज़ेह तौर पर बता दिया कि उन्हें कोई नोटिस मौसूल नहीं हुआ है, जिसकी झूठी तशहीर और प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। हल्का असम्बली मलकपेट में वाक़ आजमपुरा टीआरएस दफ्तर पर तेलंगाना यौम कौमी यकजहती धूमधाम से मनाया गया। यौम कौमी यकजहती के मौके पर हल्का असम्बली मलकपेट इंचार्ज मोहम्मद आजम अली ने कहा कि निज़ाम साहब नवाब मीर उस्मान लिक़ा ने अपनी फौज के साथ 17 सितंबर को अपने आप को ये भारत यानी हिंदुस्तान में जम कर दिया ताकि हिंदुस्तान की ताकत में मजीद इजाफा हो सके। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बाज़ लोग तारीख को मस्ख करके पेश करना चाहते हैं, लेकिन तारीख के हक़ाइक़ से इनकार नहीं किया जा सकता। बादज़ां कौमी परचम लहराया गया। इस मौके पर डिवीज़न के सदूर और पार्टी कायदीन बशमूल सैयद लाख अली भी मौजूद थे। हैदराबाद रियासत के इंडियन यूनियन में इंज़माम की याद के मौके पर रियासत भर में कई तकारीब मनाई जा रही हैं। ताहम इसी दौरान रियासती दारुल-हुकूमत हैदराबाद में मरकजी हुकूमत से सवाल पूछते हुए कई बड़े बड़े पोस्टर्स और होर्डिंग्स लगाए गए हैं। इन होर्डिंग्स जिनको नामालूम अफराद ने लगाया है, मरकज से पूछा गया कि यौम आज़ादी गोवा की तकरीब मनाने के लिए गोवा को मरकज की जानिब से 300 करोड़ रुपए दिए गए, तो फिर यौम आज़ादी तेलंगाना मनाने के लिए रियासत तेलंगाना को 1 रुपया भी क्यों नहीं दिया गया। अमित शाह जी, क्या आप तेलंगाना के लिए भी ऐलान करेंगे?
ये तमाम होर्डिंग्स मुख्तलिफ चौराहों पर लगाए गए हैं जो अंग्रेजी जबान में थे। एक ऐसे ही होर्डिंग में 40% कमीशन का इस्तकबाल है लिखा गया है। ये होर्डिंग्स और पोस्टर्स एक ऐसे वक्त लगाए गए हैं जब मरकजी वजारत सियाहत की जानिब से मनाए जाने वाले यौम इंज़माम हैदराबाद की तकरीब में शिरकत के लिए मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह हैदराबाद में मौजूद थे। मेयर हैदराबाद विजय लक्ष्मी ने कहा कि कौमी इत्तेहाद का मतलब अवाम और मुख्तलिफ तहजीबों के दरमियान इत्तेहाद को बरकरार रखना है। उन्होंने तेलंगाना हुकूमत की जानिब से मनाए जाने वाले तेलंगाना यौम कौमी यकजहती तकरीब के मौके पर हैदराबाद में ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हेडक्वार्टर में मुनक़िदा एक तकरीब में कौमी परचम लहराया। इस प्रोग्राम में डिप्टी मेयर श्रीलता शुभन रेड्डी, कमिश्नर DS लोकेश कुमार ने शिरकत की। इस मौके पर मेयर ने कहा कि 17 सितंबर 1948 तारीख में खास हैसियत रखता है। 74 साल पहले इसी दिन हमारा तेलंगाना हिंदुस्तान का टूट हिस्सा बना और रियासत की बादशाहत से जमहूरियत की तरफ मुंतकिली हुई। उन्होंने कहा कि हाल ही में हिंदुस्तान का यौम आज़ादी हैदराबाद में मुल्क की किसी भी दूसरी रियासत के मुकाबले ज्यादा शानदार तरीके से मनाया गया। हमने तमाम लोगों के दिलों में हुब्बुल वतनी का जज्बा बेदार करने के लिए 15 दिन तकारीब का अहतमाम किया। मुल्क के पहले वज़ीर दाखिला सरदार पटेल ने हिंदुस्तान में देसी रियासतों को हिंदुस्तान में जम किया। आज हैदराबाद रियासत के हिंदुस्तान के साथ इत्तेहाद को 74 साल मुकम्मल हो गए हैं। हम 75वें साल में दाखिल हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला KCR की क़ियादत में इस दिन को यौम कौमी इत्तेहाद के तौर पर मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आज रियासत तमाम शोबों में बेहतरीन तरक्की हासिल कर रही है और थोड़े ही अरसे में मुल्क में एक सरकर्दा रियासत के तौर पर तेलंगाना उभरी है। उन्होंने कहा कि बास्ताकतें तेलंगाना में तमाम अफराद की मुत्तहिदा जिद्दोजहद की तारीख को मस्क करने और इन दिनों कि कुर्बानी देने वालों की उमंगों के खिलाफ मजहबी जुनून के शोले भड़काने की कोशिश कर रही है। इस मरहले पर हम सबको होशियार रहने, साजिशों को शिकस्त देने और नफरत को हिकमत से मिटा देने की जरूरत है। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने हफ्ते को वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को उनकी सालगिरह पर मुबारकबाद दी। KCR ने अच्छी सेहत और लंबी उम्र के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। मेरी तरफ से हुकूमत और तेलंगाना के लोगों और मेरी जाती तरफ से मैं आपको सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। खुदा आपको अच्छी सेहत और लंबी उम्र दे ताकि मजीद कई सालों तक आप कौम की खिदमत कर सकें। वज़ीर आज़म मोदी के नाम जारी करदा एक मकतूब में उन्होंने ये बात कही। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज नामीबिया से लाए गए चीतों को बाज़ाब्ता तौर पर मध्य प्रदेश के शिवपुर कोनू नेशनल पार्क में छोड़ दिया, जिसके तहत मुल्क में तकरीबन 70 साल कबल मादूम होने वाले चीतों को दोबारा आबाद करने की मनसूबाबंदी की गई है। इस तरह अब चीतों ने दोबारा मुल्क के जंगल में कदम रख दिया है। मोदी ने कोनू नेशनल पार्क में खुसूसी तौर पर तैयार करदा मचान में एक ऊंची और महफूज जगह पहुंचकर 3 चीतों को एक खुसूसी बाड़े में छोड़ने की रस्मी कार्रवाई मुकम्मल करके अपनी सालगिरह को भी यादगार बनाया। इस मौके पर वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद थे। चीतों को खुसूसी बाड़े में छोड़ने के बाद मोदी ने उन्हें मचान से काफी देर तक चार दीवारी में घूमते चीते और सर पर टोपी पहनकर मोदी ने भी इन तारीखी लम्हात को कैमरे में कैद किया। 7 दहाइयों के बाद चीतों के हिंदुस्तान की सरजमीन पर कदम रखने पर और कुदरती जंगली माहौल में घूमने के लम्हात को पूरी दुनिया का मीडिया भी कवर कर रहा है। नामीबिया से 7 चीते लाए गए हैं, जिनमें 5 मादा और 3 नर हैं। इन चीतों को भी आज सुबह नामीबिया से खुसूसी तैयारी के जरिए ग्वालियर हवाई अड्डे पर लाया गया। इसके बाद उन्हें खुसूसी हेलीकॉप्टर के जरिए कोनू नेशनल पार्क ले जाया गया। मादा चीते को अलग अलग बाड़े में रखा जाएगा। आज 2 नर चीते, एक बड़े और एक मादा चीता दूसरे बड़े में छोड़े जाने की इत्तला सामने आई है। इन चीतों को माहिर हैवानात की निगरानी में रखा जा रहा है। मुंबई पुलिस ने बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान को जान से मारने की धमकी दिए जाने से मुताल्लिक मामले की तहकीकात का क्राइम ब्रांच को सौंप दिया है। क़ब्ल इस मामले की जांच मुकामी बांद्रा पुलिस कर रही थी। बांद्रा पुलिस स्टेशन के हुक्काम ने लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार की जानिब से दस्तखतशुदा धमकी आमेज खत के बाद सलमान और उनके वालिद मारूफ स्क्रीन राइटर सलीम खान के बयान दर्ज किए। मुंबई क्राइम ब्रांच के एंटी एक्सटॉर्शन सेल की एक टीम ने गुलकार सिद्धू मूसीवाला कत्ल केस में पंजाब पुलिस के जरिए गिरफ्तार शार्प शूटर कपिल पंडित से पूछताछ करने के लिए चंडीगढ़ का दौरा किया था, जो सलमान को धमकी देने से कुछ पहले हुआ था। अहम बात यह है कि चंद माह कबल सलमान को मुंबई पुलिस ने अपने दिफा के लिए रिवाल्वर लाइसेंस जारी किया था। इंडोनेशिया के मगरबी सूबे कालमेंतन में सोने की कान में मिट्टी के तोदे गिरने से 20 कानकन दब गए। रेस्क्यू ऑपरेशन के सरबराह एरिक सेवरेंतो ने हफ्ते के रोज इत्तला दी। उन्होंने बताया कि वाकया जुमेरात की देर शब जिले
मंकायांग के कनंडे गांव में पेश आया। ताम सूबाई सर्च एंड रेस्क्यू ऑफिस के इमदादी अमले को जुमा की रात की इत्तला मिली। उन्होंने कहा कि फौज के एहलकार, मुकामी आफत से निपटने की एजेंसी के एहलकार और मुकामी बाशिंदे भी कानकनी के इलाके में तलाश और राहत रसानी की कार्रवाइयों में शामिल हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन में गुज़िश्ता चंद दिनों से होने वाली शदीद बारिशों का कान के दूर इफ्तादा मुकाम और वहां मौसलात की नाकिस सहूलत की वजह से मुश्किलात का सामना है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। तेलंगाना में बदअमनी पैदा करने वाले फिरका परस्त ताकतों की कोशिशों को बनाए नाकाम। बाग़ आमा में मुनक्किदा यौम कौमी यकजहती के मौके पर वज़ीर आला KCR की अवाम से अपील। मरकजी तकरीब में लहराया कौमी परचम। तेलंगाना भर में यौम कौमी यकजहती तकारीब का जोश खरोश के साथ इनेकाद। रियासती वज़रा, कायदीन और ओहदेदारों ने अजला में लहराया कौमी परचम। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने संगारेड्डी में लहराया कौमी परचम। यौम कौमी यकजहती तकारीब के मौके पर KCR हुकूमत के तारीखी, तरक्याती और बहबूदी इक़दामात की सताइश। हिंदुस्तान को फैसलाकुन पॉलिसियों की जरूरत है, तकसीम की सियासत की नहीं। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह के दौरे हैदराबाद पर वज़ीर KTR ने की तनकीद। यौम आजादी गोवा मनाने 300 करोड़ रुपए और तेलंगाना को एक भी पैसा नहीं। हैदराबाद में होर्डिंग्स के जरिए मरकजी हुकूमत से किए गए सवाल। और वज़ीर आज़म ने कोनू नेशनल पार्क में नामीबिया से लाए गए चीतों को छोड़ा। 70 साल कबल मादूम चीतों को दोबारा आबाद करने की मंसूबाबंदी। ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV।